सभी बहनों को राम राम। आज प्रमोदनी एकादशी की कथा सुनते हैं। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश, सिमरो माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। और श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले एकादशी माता की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाले तथा पुण्य तथा मुक्ति देने वाली प्रमोदनी एकादशी का मातव्य सुनाइए। भगीरथ गंगा मनुष्यों को तब तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के व्रत का फल 1 अश्वमेघ 100 राजसु यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। मतलब एक संध्या 3 बताइए तो एक संध्या को छोड़ दे और भोजन करे, उसका पूछा है। फिर रात्रि में दोनों संध्या छोड़कर तीसरी संध्या में रात्रि में भोजन करे उसका, और पूरे दिन का उपवास करे तो मतलब तीनों संध्याओं को छोड़ के पूरे दिन का उपवास करे तो उसका क्या फल मिलता है, ये पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से नारद जी। उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है। सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन पूरा व्रत करना चाहिए। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रमोदनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रमोदनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रमोदनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़े ही पुण्य करता है, उसको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। इस दिन जो थोड़ा सा भी पुण्य करता है, उसका सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है, फल मिलता है। इसलिए यह बहुत ही बड़ी एकादशी, इसका व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रमोदनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन रात्रि का जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितर विष्णु लोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आस की जाती है, वह सब प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म का त्याग कर देना चाहिए। त्याग करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान होकर तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मनुष्य पुण्य जन्म नहीं लेता। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धा अवस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रमोदनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। वो तो बेकार ही हो जाता है, इतना बड़ा महापुण्य प्रमोदनी एकादशी का। इसलिए 1-2 एकादशी तो जरूर कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं।
इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं। मनुष्य अगर अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा दूसरों को भी सुनाते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा वाचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अब एकादशी के व्रत का विधान कहिए और उसी व्रत के करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुओं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए, समय बिताना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी के दिन कृपणता का त्याग कर देना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। त्याग करके बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका पुण्य समस्त दान आदि के करोड़ों गुना फल अधिक है। जो शंख में पानी डालकर भगवान का अभिषेक करते हैं, कृष्ण भगवान का, बाल गोपाल का, तो उनका दान करोड़ गुना फल में हो जाता है। जो मनुष्य अगस्त्य के फल से भगवान की पूजा करता है, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। ये कोई भी वृक्ष है, उसके पेड़, उस पेड़ के फूल का नाम बताया है, या फल, अगस्त्य फल से पूजा करता है, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, जो तुलसी चढ़ाता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उसे छूते, स्पर्श करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वह प्रलय की अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान के कदम के फूल से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कदम के फूल को देख के भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी जो फूल, कदम के फूल से पूजा करते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं भगवान। पूजा की जाए तो बात ही क्या, यदि उसकी कदम के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु के सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न होते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं, उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं, अधिक मिलता है। जो भगवान के समीप वैसे ही पूजा करते हैं, वह भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं, उन्हें करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के
के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके, ये रात्रि का विधान बताया सारा। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। सत्संगियों के बीच में बैठकर अपने सत्संग के प्रवचन सुनने चाहिए और जो अपने भी सुनाने चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गो आदि दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वसु होती है उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए। जो वस्तु हमने त्याग दी इन 4 महीने में, वो उस ब्राह्मण को साक्षी मान के और उसके सामने छोड़ देनी चाहिए और फिर से उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराए उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें तिलकंटा और सुवर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पान धारण करते हैं उन्हें उपनेह दान करना चाहिए। जो इस मास नमक त्यागते हैं उनको शक्कर का दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के मातम्य को सुनता है और पढ़ता है उसे गौदान का फल मिलता। बोल भगवती एकादशी, प्रमोदनी एकादशी माता की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अब गीता का पाठ तो भाई कथा फिर लंबी हो जाएगी तो गीता का पाठ फिर बाद में डाल लूँगी। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज राज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज राज। तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कान में कुंडल साज रहे। के बड़ी विसार विसार माथे पे मुकुट विराज। श्री गर कटे बड़ी विसार विसार माथे पे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कांठा सोने का, तेरे गले में कांठा सोने का। तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल माथे पे मुकुट विराज। तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल माथे पे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज। तो पे पान चढ़
चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार उधार माथे पर पुत्र विराज रहा सुध चढ़े दूध की धार उधार माथे पर मुकुट विराज रहा तेरे साथ कोस के परतर माँ तेरे साथ कोस की परतर माँ चकलेश्वर पे विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा चकलेश्वर पे विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा प्रभु सात कोस में रूप तेरा प्रभु सात कोस में रूप तेरा अब संकट कर दो दूर हो दूर तारे माथे मुकुट विराज रहा अब संकट कर दो दूर हो दूर तारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहा तुम भगतन के सिर तार तारे माथे मुकुट विराज रहा तारे गल में जयंती साज रही तारे गल में जयंती मांग रही तारे टोड़ी पैरा लाल तारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन